नेपाल काठमांडू की एक ऐसी जगह जहां पर आप समय में बहुत पीछे चले जाते हो। ये है काठमांडू के बीच में एक हिडन हिस्टोरिकल वर्ल्ड। यहाँ हर एक बिल्डिंग सेम स्टोरी सुनाती है। इंडिया से नेपाल आने के बाद मैं आज इस जगह को पहली बार एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ये नेपाल की रियल एस्थेटिक साइड है। यहाँ पर जो भी बिल्डिंग्स है ये नेपाल की हिस्ट्री का एक जिंदा सबूत है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है तेजराम और मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश के तत्तापानी से बिलोंग करता हूँ। पिछली वीडियोस अगर आप सभी ने मेरी देखी होगी तो आप सभी को पता ही होगा कि मैं आजकल नेपाल आया हूँ। आज सुबह सुबह उठकर हम लोग सीधे पाटन दरबार स्क्वायर की ओर निकल जाते हैं। पाटन दरबार स्क्वायर काठमांडू के ललितपुर में है और मैंने भी स्टे ललितपुर में ही ले रखा है। ये मेरे हॉस्टल स्टे से लगभग 40 से 45 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आज सुबह चलते चलते हम जैसे पाटन दरबार स्क्वायर के नजदीक पहुँचने लगते हैं, धीरे धीरे गलियों में कुछ पुरानी बिल्डिंग्स और पुराने मंदिर दिखने लगते हैं जो की नेपाल की हिस्ट्री को सीधा इशारा करते हैं। फाइनली फिर हम सुबह के इस 50 मिनट की वॉक के बाद पहुंच जाते हैं पाटन दरबार स्क्वायर। पहले के समय में यहाँ पर नेपाल के माला किंग्स रहा करते थे और ये उनके रॉयल पैलेस का एरिया हुआ करता था। यहाँ के कई टेम्पल्स और बिल्डिंग 1600 ईस्वी और उससे भी कई सालों पुराने माने जाते हैं। यहाँ की आर्किटेक्चर ट्रेडिशनल नेवरी स्टाइल में बनी हुई है जो की नेपाल की कल्चर आइडेंटिटी भी मानी जाती है। पाटन दरबार स्क्वायर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया है। 2015 के नेपाल अर्थक्वेक में यहाँ पर बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था, लेकिन फिर भी इस जगह की ब्यूटी और हिस्ट्री आज भी जिंदा है। आप जरा खुद सोचिए, ये वही जगह है जहाँ पर आज टूरिस्ट चल रहे हैं, लेकिन किसी समय पर यहाँ पर नेपाल के राजा और आर्टिस्ट चला करते थे। कुछ जगह ऐसी होती है जो सिर्फ देखी नहीं फील की जाती है और कई बार इन पुरानी दीवारों में नए सपने मिल जाते हैं। ये जगह जितनी पुरानी लगती है उतनी ही जिंदा यहाँ की वाइब लगती है। ऐसी जगहों पर आकर आप सभी को ये जरूर लगेगा कि कभी कभी जिंदगी को स्लो जीना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पाटन दरबार में आपको ये बहुत सारे परिंदे देखने को जरूर मिल जाएंगे। पाटन की हवा में एक अजीब सी शांति है जो शायद इन परिंदों को भी यहाँ पर रोक लेती है। उड़ते हुए परिंदे अक्सर ये याद दिला ही देते हैं कि कभी जीवन में रुकना नहीं चाहिए। इन उड़ते हुए परिंदों की तरह शायद हम भी कई बार गलत फैसला लेकर एक सही जगह पर पहुँच जाते हैं। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा अलग है। यहाँ पर एक तरफ आपको ओल्ड टेम्पल और दूसरी तरफ आपको लोकल लाइफ देखने को मिल जाएगी। अगर आप कभी काठमांडू के ललितपुर आओ तो डेफिनेटली सबसे पहले आपको पाटन दरबार स्क्वायर को एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि ये काठमांडू की एक ऐसी जगह है जो एक पल में ही आपको नेपाल की पूरी हिस्ट्री को फील करा देगी। ये नेपाल के उन हेरिटेज प्लेस में से एक है जहाँ पर एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। बस बीच में कई जगह ऐसी है जहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, लेकिन किसी भी मंदिर और किसी भी मूर्ति को देखने के लिए आपको किसी प्रकार की कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। पाटन सिटी को नेपाल का आर्टिस्टिक कैपिटल भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिशनल मेटल आर्ट, वुड कवरिंग और हैंडमेड स्टेच्यूज बहुत ज्यादा फेमस है। पाटन का कृष्ण मंदिर नेपाल के सबसे ज्यादा फेमस स्टोन टेम्पल में से एक माना जाता है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि ये पूरा टेम्पल पत्थर से बना है, जो कि नेपाल के सबसे ज्यादा रेयर आर्किटेक्चर में से एक माना जाता है। पुराने जमाने में पाटन इंडिया और तिब्बत के बीच में होने वाले ट्रेड का सबसे मुख्य हिस्सा था। इसी वजह से यहाँ पर अलग अलग कल्चर और अलग अलग धर्म का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। यहाँ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और कल्चर आपको इंडियन, नेपाली और तिब्बत का मिक्स कॉम्बिनेशन लगेगा। यहाँ की हिस्ट्री सिर्फ आपको बुक्स में नहीं, यहाँ की हिस्ट्री आपको हर एक गली में चलती हुई देखने को मिल जाएगी। लगभग 1 से 1.5 घंटे तक मैंने पाटन की हर एक बिल्डिंग को और हर एक मंदिर को ठीक ढंग से देखा। रोम की तरफ वापस आते हुए रास्ते में एक छोटा सा सुंदर सा गार्डन दिख जाता है। थोड़ी देर वहाँ पर बैठने के बाद मैं अपने रूम की तरफ वापस आ जाता हूँ। आप सभी को मैं ये कहना चाहूंगा कि सफर अभी सिर्फ शुरू ही हुआ है और नेपाल अब धीरे धीरे मेरे लिए एक स्टोरी बनने लगा है। ये लाइफ में मैंने आज एक नई जगह देखी और अपनी लाइफ में एक नई मेमोरी ऐड कर ली। नेपाल की इस जर्नी में अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो जरूर करें। जल्दी ही मिलेंगे पशुपतिनाथ मंदिर के ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लाइक, कमेंट एंड शेयर प्लीज। थैंक यू सो मच।